Hello everyone, today we are going to start our next question number 14 from the exercise 5.1 of class plus 2. Question number 14 is about discuss the continuity of the function f where f is defined by f of x equals to 3 when x lies between this and this, 4 x lies between this and this, and 5 x lies between this and this, right? अब देखो कितना यहाँ पे इक्वल भी दे रखा है, लाई तो कर ही रहा है, साथ में इक्वल भी दे रखा है आपको, राइट? तो इन क्वेश्चंस में फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है 1 पे और 3 पे। कैसे? अगर मैं 0 पे चेक करूँ तो ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन दे रखी है, लेस की कंडीशन नहीं है मेरे पास, राइट? सिमिलरली 10 पे अगर मैं देखूँ तो 10 पे भी मेरे पास लेस की है, इक्वल की है, लेकिन ग्रेटर की कंडीशन नहीं है। तो ये तो रह ही जाएगी, मतलब इसको चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि थर्ड कंडीशन उसने दे ही नहीं रखी। तो कंडीशंस जो फुलफिल हैं वो कौन सी हैं? 1 पे और 3 पे। तो 1 और 3 पे ही हम उसको चेक करेंगे। वैसे तो अगर मैं सीधे ही देखूँ ना तो मुझे सीधे ही दिख रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब x लेस देन होगा 1 तो वैल्यू कितनी आएगी? 3। इक्वल ऊपर भी कितनी आएगी? 3, क्योंकि सीधे ही कांस्टेंट फंक्शन दे रखे उसने। ग्रेटर पे कितनी होगी? 1 के ऊपर। ग्रेटर पे कितनी होगी? 4। तो 3 इक्वल्स टू 4 नॉट पॉसिबल। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। केस तो वहीं पे हमारा ख़त्म हो गया, राइट? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फिर 3 पे चेक करेंगे, सेम, एक आएगी 4, दूसरी आएगी 5, ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगी, तो क्या आएगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, या लास्ट में सीधे लिख दो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट 1 and 3, राइट? कर लेते हैं इसको। x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो 1 नेगेटिव पे फंक्शन सीधे ही उसने दे रखा है आपको 3, पुट कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x कितना दे रखा है उसने? 4। पॉजिटिव पे ये हो गया, नेगेटिव पे ये हो गया, तो मेरे पास तो यही नहीं इक्वल आया, तो इक्वल वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूस नहीं है। अब ऊपर लिख लेना एट x इक्वल्स टू 1। अभी लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 3। लिमिट x टेंस टू क्या आएगा? 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब नेगेटिव है जब, तो नेगेटिव पे मेरे पास दे रखी है उसने वैल्यू 4। ऐसे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, तो वैल्यू दे रखी है उसने 5। इक्वल वाला यहाँ पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आएगा? LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज अगेन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है उसने हमें? तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है उसने हमें f ऑफ x इक्वल्स टू लेस पे। अब यहाँ पे फुलफिल है कंडीशन, 0 और 1 दोनों पे चेक कर लेंगे हम। 0 की लेस की कंडीशन भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन भी है, 1 की ग्रेटर की कंडीशन भी है, और लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन भी दे रखी है। यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट? थोड़ा मैं तेज़ इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि इनमें कुछ है नहीं हमारे पास, है ना, इतना मुश्किल वाला। एट x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0 नेगेटिव ले रही हूँ पहले f ऑफ x। अब नेगेटिव पे जो फंक्शन लेस पे दे रखा है उसने 2x। अब लिमिट क्या करते हैं? h टेंस टू 0, मतलब 2, 0 माइनस h हो गया, x की जगह जो पुट किया है वो लिखना है साइड पे। पुट कर लो, कितना आएगा? 0 माइनस 0, 0 ही हो गया। 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0। फिर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब लिमिट फिर से x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब वहाँ पे आपको सीधे ही फंक्शन दे रखा है उसने, क्या? 0, 0 ही हो गया। इक्वल पे भी उसने 0 दे रखा है आपको, तो फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अभी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1, राइट। यहाँ मैंने जैसे सीधे लिख दिया ना, यहाँ पे भी ऊपर मैंने सीधे ही लिखा है, तो आपने वो कंडीशन लिखनी होती है कि लिमिट है ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है, आपने ये चीज़ लिखनी है, ये आपने ध्यान रखना है अब, राइट। तो यहाँ पे अभी x इक्वल्स टू 1 पे अभी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव के लिए उसने फंक्शन क्या दे रखा है आपको, वो हमें दे रखा है 0 ही, तो मतलब वैल्यू 0 हो गई। फिर पॉजिटिव वाला चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव पे उसने दे रखा है हमें लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x, मतलब मेरे पास आएगा यहाँ पे 4, लिमिट h टेंस टू क्या होगी 0, 1 प्लस है तो 1 प्लस h हो जाएगा, h को जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0, ये तो हो गया 4। अब एक दे रखी है उसने मुझे 0, दूसरा दे रखा है 4, तो ये क्या हो गया मेरे पास डिसकंटिन्यूअस, राइट। अब तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, पहले लिखना है ना आपने LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ये ऐसे। तो उसने यहाँ पे फंक्शन जिस पे डिफाइन कर रखा है वहाँ पे कंटिन्यूटी पूछी है, तो आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन इज ओनली डिसकंटिन्यूअस। पीछे आपको दे रखा है x इक्वल्स टू 1 इज़ द ओनली डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब कैसे भी लिख सकते हो आप, उसने दो पे मतलब आपको दे रखा है 0 और 1, तो 2 पे पूछा है तो 2 पे उसने उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है, ऐसे भी लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में -1 दे रखा है और 1 दे रखा है, दोनों पे चेक कर लेते हैं। सेम वही है जैसे 14 किया, जैसे 15 किया, वैसे ही 16 कर लेंगे, राइट। तो 16 में -1 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ x। जब नेगेटिव दे रखा सीधे ही कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं सीधे ही लिख रही हूँ, ठीक है, -2 हो गया। फिर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव पे फंक्शन पहले लिखना है मेरे को, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, कितना फंक्शन दे रखा है 2x। अब h टेंस टू क्या करूँगी 0, ठीक है, मतलब 2, x की जगह -1 प्लस h आएगा, तो यहाँ आ गया मेरे पास 0 पुट करके 2 -1 प्लस 0, तो ये तो हो गया -2। इक्वल पे भी उसने हमें क्या दे रखा है -2, तीनों इक्वल हो गए, मतलब लिमिट मीन जैसे हम लोगों ने लिखना ही है ऐसे लिखना होता है। फिर लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल है किसके एफ ऑफ -1 के, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। चलो -1 पे तो मेरे पास क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया। अभी हमें चेक करना है 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1, ऊपर नहीं लिखा शायद हमने ना, एट x इक्वल्स टू -1, तो ये एट x इक्वल्स टू क्या है 1 है। एट x इक्वल्स टू 1 पे लिख लो, क्या लिखना है फिर से, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ले लो, पहले नेगेटिव लो पॉजिटिव लो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव एफ ऑफ x, पॉजिटिव पे उसने सीधे ही फंक्शन दे रखा है आपको 2, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x, नेगेटिव पे कंडीशन उसकी दे रखी है उसने 2। अब चेक कर लो एक बार, ये देखो नेगेटिव पे 2x, इक्वल पे भी 2x, ग्रेटर देन पे 2 था, राइट। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन दे रखा है 2x है ना, x 1 नेगेटिव, यहाँ हो गया 2x, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, 2 यहाँ 1 माइनस क्या हो गया h, तो कितना आएगा आपके पास 2 1 -0, ये कितना हो गया 2 हो गया आपके पास,
अभी रहेगी मेरी इक्वल की कंडीशन एफ ऑफ 1, तो 1 के लिए इक्वल की कंडीशन क्या है, यही है, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अब यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस है, इसके ऊपर भी, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बोथ द पॉइंट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लो कैसे करना है अब हमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। रिलेशन फाइंड करना है, फंक्शन दे रखा है और बता भी रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। लेस पे भी दे रखा है, ग्रेटर पे भी दे रखा है, इक्वल पे भी दे रखा है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की कंडीशन कि तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल रखेंगे, वहाँ से जो भी ए बी का रिलेशन बनेगा उसको ड्रॉ कर लेंगे, राइट, कंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हैंस गिवन दैट फंक्शन एज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल है लिमिट फंक्शन ऑफ जो भी पॉइंट दे रखा है एफ ऑफ 3। इसको मैं दे रही हूँ नंबर 1। फाइंड अलग अलग करेंगे, अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी ऐसे भी चला सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कि इकट्ठा सा, तो मैं अलग अलग करूँगी। फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा दे रखा है, ax प्लस 1 का। फिर मुझे पुट करनी है h टेंड्स टू 0, मतलब 3 माइनस क्या हो गया h प्लस 1, h को 0 पुट किया, a 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया 3a प्लस 1 नेगेटिव पे। अभी मैं कर रही हूँ पॉजिटिव पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पे जो फंक्शन दे रखा है दैट इज bx प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, h को 0 पुट करो, कितना आया 3 प्लस 0 प्लस 3, तो क्या आया 3b प्लस 3। इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। अभी इक्वल वाली कंडीशन रह गई, इक्वल एफ ऑफ 3, इक्वल वाली कंडीशन ए एक्स प्लस 1 थी, मतलब 3a प्लस 1 हो गई, राइट। इसको नंबर दे दिया 4। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो ये वाली वैल्यूज़ मुझे कहाँ पुट करनी है, जो मैंने 1 बनाई थी 1 में पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़ इनकी, राइट। अब यहाँ पे देखो 3a प्लस 1 किसकी थी, नेगेटिव की, पॉजिटिव फंक्शन की ये वैल्यू थी, इक्वल पे ये है, ये और ये तो सेम ही हो गया, मतलब अगर ये इसी के इक्वल हुआ या ये इसके इक्वल हुआ एक ही चीज़ हो गई। क्या आएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, ये इधर ले जाती हूँ और ये इधर लेके आती हूँ, क्या आएगा 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो 3 कॉमन a माइनस b, ये कितना हो गया 2, तो ये होगा a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। इनका रिलेशन आ गया मेरे पास ये। अब उठा के चाहे इसको भी इधर ले आओ और चाहे b को उस साइड ले जाओ, ये लो, दिस इज आवर आंसर। ये हो गया a और b का रिलेशन, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18।
देखो कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन दे रखा है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लैम्डा की। कहता किस लैम्डा की वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। मतलब ये मुझे कंडीशंस लगा के चेक करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो उसी पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, और एक्स की 1 पे कंटिन्यूटी बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं पहले। 0 नेगेटिव पे फंक्शन दे रखा है उसने हमें, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। तो लिमिट क्या करेंगे, एच टेंस टू 0, लैम्डा एज इट इज, एक्स की जगह लिखना है मुझे 0 माइनस एच की स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ पे 0 माइनस एच पुट करूँगी अगर 0, यहाँ पे भी 0, 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0, मतलब लैम्डा इंटू 0 हो गया इक्वल्स टू 0। नेगेटिव पे वैल्यू आ गई 0। अभी चेक करते हैं पॉजिटिव पे, ठीक है, इक्वल पे भी सेम ही ऐसे ही आ जाएगा आपके पास 0। पॉजिटिव पे देख लेते हैं अब। पॉजिटिव पे फंक्शन दे रखा है उसने हमें 4x प्लस 1, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0, 4, इसकी जगह x की जगह आएगा 0 प्लस एच, और यहाँ हो गया प्लस 1, ये हो जाएगा 4, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 इंटू 0 तो हो गया 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, राइट। अब ये 0 और ये 1, फंक्शन अगर मैं बोलूँ कि कंटिन्यूस, तो फंक्शंस तो पहले से ही अगर उसने दे भी रखा ना कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये तो 0 इक्वल्स टू 1 आ गया, लैम्डा तो कहीं पे आया ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ से निकालूं। उसने तो यही पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, लैम्डा तो वहीं पे 0 हो गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू तो आएगी ही नहीं। फिर यहाँ पे पहले तो इसका यही हो गया कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, कि लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसपे एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, राइट। अब उसने पूछा है कि आगे एक्स इक्वल्स टू 1 पे उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, अगर एक्स 1 दे रखा होगा तो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है ये फंक्शन, उसने एक्स इक्वल्स टू 1 की बात करी है, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है आपको 1 के लिए, 1 के लिए हमें खुद ही देखना पड़ेगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0, अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको बताऊँ तो ग्राफिकली ये क्या हो जाएगा, ये दे रखा है उसने, राइट। मान लो ये ग्राफ है मेरे पास, यहाँ कहीं 1 है, ये 0, तो 0 से ग्रेटर है, मतलब सारा फंक्शन कहाँ है, इसी साइड है जहाँ पे भी है, ये फंक्शन हमारा इसी साइड है। अब 1 है तो 1 से लेस इधर होगा, 1 से ग्रेटर भी इधर होगा, मतलब फंक्शन तो वही रहेगा जो मुझे दे रखा है 4x प्लस 1। नेगेटिव और पॉजिटिव में इसी पे चेक करूँगी, राइट। बस ये इतनी सी बात है, ये बाकी अब हम चेक करके बता देंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। अभी चेक कर लेते हैं, चलो 1 पे क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, क्या आएगा 4x प्लस 1, नेगेटिव पे चेक कर लो, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, 4 1 माइनस एच प्लस 1, तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये 5 हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव करो, फंक्शन वही रहेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, 4 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये भी कितना हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी कितना हुआ 5। लेस देन और इक्वल्स टू पे हमने 5 5 चेक कर दिया, राइट। ये कब रह गया हमारे पास इक्वल, तो इक्वल भी चेक कर लो, वो भी 5,
तो यहाँ 1 पे तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे लाइन उसने अगर लिखी है, बस उसने कंटिन्यूटी पूछी है, बस लिख दो फिर f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो, या सीधे ही फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज़ अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। थैंक यू।